कहानी के शुरू में हम क्रिस को देखते हैं जो अपने पति एलन के साथ बहुत ही मजे से प्यार कर रहे थे। तभी उन लोगों के बच्चे उस रूम पे आ जाते हैं एक केक लेकर, और वहाँ पे उस केक कटिंग के बाद वो अपने बच्चों को लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे क्रिस को बहुत सारा काम था जिसकी वजह से वो घर पे रुक जाते हैं। और इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं क्रिस कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। तभी क्रिस सुनते हैं कि उसके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है और उसी टाइम पे वो देखने के लिए जाता है। और जब वो दरवाजा खोलता है तब वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके दरवाजे के सामने दो खूबसूरत लड़कियां खड़े हुई थी। और वो दो लड़कियां इसलिए आई थी वहाँ पे क्योंकि बारिश के टाइम पे वो लोग रास्ता भटक चुके थे। और दोस्तों काफी लेट हो जाने पर बहुत ही बारिश हो रहे थे, इसके लिए वो दोनों रुकने के लिए घर ढूंढ रहे थे। और दूसरी तरफ क्रिस के रूम पे भी कोई नहीं था। वो दोनों लड़कियों को घर पे आने के लिए परमिशन दे देते हैं। और वो दो लड़कियां बारिश में भीगे हुए थे जिसकी वजह से क्रिस अपना बीबी का जो कपड़े है वो ला के उन लोगों को दे देते हैं। और वो दोनों कपड़े चेंज करने के बाद क्रिस के पीछे लग जाते हैं उसको इम्प्रेस करने में। और वहाँ पे वो दोनों अपना जादू चलाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद क्रिस के साथ वो दोनों लिपट के भी बात कर रहे थे। और वहाँ पे क्रिस शादीशुदा था जिसकी वजह से वो उन चक्करों में नहीं पड़ रहे थे। और उसके थोड़ी देर बाद क्रिस को ऐसा लगने लगा है वो दोनों जब तक घबाघब नहीं करेगी तब तक वो शांत नहीं बैठने वाली। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए मान जाता है, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो जाता है जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं। और उसके बाद क्रिस उन दोनों लड़कियों के लिए कैब बुक करते हैं। और बस कैब आने वाले थे उसी टाइम पे वो दो लड़कियां उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे भी वो अपने जादू में लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे भी नाकाम हो जाते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद वो कैब वाला वहाँ पे आ जाते हैं। और वो कैब वाले को देखकर वो दो लड़कियां बाथरूम में घुस जाते हैं। और वहाँ से जब क्रिस वो दो लड़कियों को बाहर लाने के लिए गए थे उसी टाइम पे वो दो लड़कियां क्रिस के ऊपर पूरे लिपट जाता है। और वहाँ पे इस सिचुएशन में कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते जहाँ पे क्रिस भी फिसल गए थे। और वहाँ पे वो लोग घपाघप शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ कैब वाला किसी को नहीं देखने की वजह से वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह सुबह देखते हैं क्रिस सोए हुए थे लेकिन वो दो लड़कियां गायब थी। और उठने के बाद वो जब लड़कियों को नहीं देख रहे थे तब वो समझ गए थे कि वो दो लड़कियां जा चुकी थी। उसी टाइम पे जब वो रूम पे जा रहे थे तब उसके किचन से कुछ आवाज आ रहे थे। और उसके बाद वो किचन में जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो दो लड़कियां उस किचन का डस्टबिन बना के रखे थे। और वो सब देखने के बाद क्रिस डायरेक्टली वो लोगों को बाहर जाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो लड़कियां भी बाहर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे भी वो दो लड़कियां एक एविडेंस बना के रखे थे जहाँ पे वो लोग ऐसे किए थे कि क्रिस उन लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। और उस टाइम पे वहाँ पे क्रिस बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वो डायरेक्टली पुलिस वालों को फोन कर देते हैं। और वहाँ पे बहुत डराने धमकाने के बाद वो लड़कियां वहाँ से जाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन वो लड़कियों के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से वो लोग जो एड्रेस दिए थे उसी एड्रेस पे क्रिस जाके उन लोगों को छोड़ के आते हैं। और वहाँ से क्रिस डायरेक्टली घर पे आते हैं और घर का पूरा सफाई करते हैं। और उसके बाद रात के सीन में वो फिर से काम में लग जाते हैं जहाँ पे वो एक डिजाइनिंग का काम कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त ही उसके दरवाजे पे फिर से कोई नॉक कर रहा होता है। और जब वो दरवाजे को देख रहा होता है तभी पीछे से आके एक लड़की ने उसके सर पे वार कर देते हैं जिसकी वजह से क्रिस वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। और उसके बाद जब क्रिस का होश आता है तब वो रियलाइज करते हैं वो अपने घर पे अपने बेड पर बांधा हुआ था। और उसी टाइम पे उसके सामने फिर से और एक लड़की आते हैं जो उसके साथ जबरदस्ती करने लगे थे। और उसी टाइम पे क्रिस अपना एक हाथ को छुड़वा लेता है और वहाँ से वो उस लड़की को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो अपने हाथ पैर को खोलने के बाद सीधा दूसरी लड़की के पास जाते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्रिस उसे मार पाते हैं इसके पहले वो लड़की एक स्पून की मदद से उसके ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वो फिर से वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद वो जब फिर से होश में आते हैं तब वो देखते हैं कि एक चेयर के साथ बांधा हुआ था। और उसके बाद वो दो लड़कियां उसके साथ फिर से गेम खेलने लगते हैं। जहाँ पे वो इस तरीके का गेम खेल रहे थे वहाँ पे वो क्रिस से एक सवाल पूछेंगे जिसका अगर सही जवाब नहीं देते हैं बहुत ही गंदा वाला म्यूजिक सुनाकर उसको टॉर्चर करेगा। और जब तक वो लोग गेम खेल रहे थे तभी वहाँ पे क्रिस का एक बिजनेस पार्टनर दोस्त आ जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे लुइस को बाहर देखकर एक लड़की क्रिस को छुपा देते हैं। और वहाँ पे और एक लड़की ने उसका कजिन बनकर लुइस को वेला फुसला के बाहर लेके चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे लुइस भी स्मार्ट था जिसको पता था कि क्रिस का कोई कजन नहीं है और वो डायरेक्टली उस लड़कियों को बोल देते हैं कि तुम लोग कौन हो। और उतने देर में ही दूसरे कमरों से आवाजें सुनाई देने लगते हैं। और जब वो उस कमरे में जाते हैं तब वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्रिस को बांध के रखे थे। और वो देखने के बाद लुइस को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस को बिना छुड़वा के वो लड़कियों को मारने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पे जाने के टाइम पे लुइस का पैर फिसल जाता है और फिसल के उसका सर जो है एक स्टेचू से टकरा जाता है और उसकी वजह से तुरंत लुइस का मौत हो जाता है। और उसके बाद वो दो लड़कियां लुइस का जो लाश है उसको ठिकाने लगा देते हैं। और वहाँ से वो लड़कियां क्रिस के सामने आकर उसे कहते हैं कि सुबह तक तुम्हें भी मार दूंगी। और उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो दो लड़कियां क्रिस को लेके गड्ढे के सामने जाते हैं और उसको गड्ढे के अंदर गाड़ देते हैं। और वहाँ पे उसका सर जमीन से बाहर होता है। और वहाँ पे क्रिस अपना मौत सामने देखकर उन लड़कियों से कहता है कि आखिर मेरा गलती क्या है जिसकी वजह से तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और वो ऐसा कहते ही वो लड़कियां बोलते हैं कि तुम अपनी बीवी और बच्चों से कोई भी प्यार नहीं करते हो क्योंकि
तुम अगर उन लोगों को प्यार करते तो उस दिन हमारे साथ बिस्तर पे ऐसा नहीं करते। और वो लड़कियां ये भी कह रहे थे कि कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था तुम बाकी मर्दों से अलग हो, लेकिन बाद में तुम भी सेम निकले। और इतना कहने के बाद वो दो लड़कियां इसको इसी हाल में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और वहां से कुछ देर बाद हम देखते हैं एलन अपने बच्चों के साथ घर पे चले आते हैं। और घर पे आने के बाद जब घर का ऐसा हालत देखते हैं तब वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। और दोस्तों इसी को दिखाते हुए इस कहानी का एंड हो जाते हैं।